नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमपिता परमात्मा के प्यारे जीवहंसों, मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी भ्रम पैदा कर पाए। हर चीज ऐसी क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए कि एक भी शंका नाम की चीज इस दिमाग में ना रह पाए। सब वाणियां खुलती चली जाएं, सब भेद समझ में आते चले जाएं। मैं बस यही अरदास करता हूं बंदी छोड़ से, यही अरदास करता हूं परमपिता परमात्मा से। मालिक को पाने के लिए जैसे कोई कुछ बताता है वो सब करने के लिए तैयार है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जहां पे भी जो कुछ बताया जाता है वो सब करने के लिए तैयार है। बस उसे परमात्मा मिलना चाहिए। कोई भी गुरु कुछ भी बता रहा है वो सब कर रहा है ये जी, कोई कसर नहीं छोड़ी इससे। श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। जिस गुरु ने बोल दिया कि मूर्ति के आगे खड़े होकर माथा टेकना है, उसको नहलाना धुलाना है, भोग लगाना है, कपड़े पहनाने हैं, माला पहनानी है, तन मन धन से लगा हुआ है। श्रद्धा में कोई कमी नहीं, लेकिन कमी है कहां पे? कमी है मार्गदर्शन में। जो मार्गदर्शन मिल रहा है इस जीव को वो सही नहीं मिल रहा है। वो मिल रहा है जड़ वस्तु की पूजा का। जड़ की पूजा करोगे जड़ में सीमित होकर रह जाओगे। चेतन की पूजा करोगे तो चेतना में समाओगे। जब चेतना में समाओगे तो सब में समाओगे, क्योंकि वो मालिक सब में समाया हुआ है। फिर एक के होके नहीं रहोगे। फिर सब जग मेरा साइया सुनी सेज ना कोई, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट हुई। वो सब में विराजमान है। इस 5 तत्व की काया को चला रहा है। वो आत्मदेव सब में विराजमान है। बस हम आत्मदेव को समझ नहीं पाते। पूजा हम आत्मदेव की ही करना चाहते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन ना होने के कारण हम शरीरों की पूजा में अटक जाते हैं। क्योंकि शरीर अनंत है, अनंतों शरीर है, लेकिन वो आत्मदेव एक ही है। वो सबको चलाने वाला एक ही है। जैसे पंखे हजारों करोड़ों हैं, बल्ब लाखों अरबों हैं, हीटर, गीजर, कूलर सब अलग अलग बहुत सारे हैं, लेकिन उनको चलाने वाला वो करंट एक ही है। उस एक करंट की वजह से सारी दुनिया के जितने भी यंत्र हैं वो सब चल रहे हैं। हमने जानना है उस एक को, जो राम जी को भी चला रहा है, जो कृष्ण जी को भी चला रहा है, जिसने नानक जी को भी चलाया, जिसने कबीर साहब की देह को भी चलाया। सबको चलाने वाला वो एक है। उस एक को जानना है। इसीलिए साहब ने पूरा समझाते हुए कहा कि जड़ चेतन का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। जो जड़ और चेतन का निबेड़ा कर लेता है वही मेरा असली हंस है। निबेड़ा मतलब जो जड़ को जान लेता है और चेतन सत्ता को जान लेता है। जड़ की पूजा को त्याग देता है और चेतना की पूजा करता है, आत्मा की पूजा करता है। बस हमने यही करना है। अगर हम जड़ की पूजा में उलझेंगे तो लाखों करोड़ों पंथ चल रहे हैं जड़ की पूजा कराने वाले। हम असत्य को ही ग्रहण कर लेंगे, हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम चेतना की बात करें, उस चेतन सत्ता की बात करें, तो वो एक ही है जो सारे पंथों को चला रहा है। उसको जानेंगे तो हम एक में समा जाएंगे। उसी को आत्मा कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान जब तक नहीं मिला, जब तक भटकना ही भटकना है। कोई रास्ता नहीं मिलने वाला किसी को। और आत्मज्ञान में आते ही सारी भटकना खत्म, और हम अपने आप को एक जगह स्थित पाएंगे। इसीलिए साहिब ने कहा आत्म ज्ञान बिना नर भटके,
कभी मथुरा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हंसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कहां भटके? कभी मथुरा कभी काशी। क्या है मथुरा और काशी में? मंदिर हैं, तीर्थ हैं। हमें अपने आप को जानना था और हम कहां भटकने लग गए? मंदिरों, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में। वहां पर जाने का मकसद क्या था? कि हमें कुछ ज्ञान मिले और उस ज्ञान को प्राप्त करके हमें कोई उपलब्धि हो। लेकिन हमने बिल्कुल उल्टा काम कर दिया। हमने वहीं पे जाके परमात्मा का दर मान लिया, उसको घर मान लिया। जबकि परमात्मा का घर दर क्या है? यही मन एक मंदिर है। इसी को बोला है मंदर, मन के अंदर। भगवान कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। बस तुमने जानना है कि कैसे मिलेगा। तो कोई भेदी गुरु जब मिलता है तो आपके घट में ही जो परमात्मा विराजमान है उसका भेद बता देता है। 3 घटों का जिक्र होता है, एक तन घट, एक मन घट और एक आत्म घट। तन घट और मन घट ये दोनों अवस्थाएं नीचे की हैं और आत्म घट सबसे ऊपर की अवस्था है, जिसको प्राप्त करने के बाद ये जीव कभी वापस इस दुनिया में नहीं आता, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे भेदी गुरु की जरूरत है। वो भेदी गुरु क्या बताता है? वो भेदी गुरु उसे वो रास्ता बताता है जहां से वो इस दुनिया में आया था। तो साहिब कहते कहां से आया और कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की, और सतगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जाए अंतर खिड़की। तुम कहां से आए थे इस दुनिया में और कहां जाओगे, इस भेद को जानना बहुत जरूरी है। अज्ञानी जीव क्या कहता है? मैं तो मां के गर्भ से आया था और वापस कहां चला जाऊंगा? मां के गर्भ में चला जाऊंगा। ये बिल्कुल गलत है। मां के गर्भ से आपका शरीर आया है, आप नहीं आए। आप इस शरीर में कहां से आए हो वो जानना है। इस काया में कहां से प्रवेश किया आपने और इस काया को छोड़ के कहां जाओगे वो जानना है। जब तक वो नहीं जाना, जब तक आप समझ लो कि ज्ञान में आप एक कदम भी नहीं चले। अज्ञान ही परोस रहे हो, अज्ञानी खा रहे हो, अज्ञानी पी रहे हो, क्योंकि इस दुनिया से निकलना ही ज्ञान कहलाता है। इस दुनिया में वापस आना ही अज्ञान कहलाता है। ये जिक्र गीता में भी किया गया कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुम भूल चुके हो सब कुछ, लेकिन मैं जान रहा हूं। तो करना क्या है? वापस इस दुनिया में नहीं आना है।